हारी या हरा दी गई। चुनाव आयोग एक तरफ खड़ा था, अर्धसैनिक बल एक तरफ खड़े थे, पर्यवेक्षक एक तरफ खड़े थे, बीजेपी एक तरफ थी, दूसरी तरफ अकेली ममता बनर्जी थी। इस चुनाव में सेम लेवल ऑफ फील्ड था ही नहीं। लेकिन कुल मिलाकर दोस्तों समाचार यह है कि ममता बनर्जी जनता से नहीं जुगाड़ से हार गई हैं। मैं जानती हूं कि आप सब समझते हैं, लेकिन फिर भी जुगाड़ को एक किनारे रखकर यह समझना चाहिए कि बंगाल में हुआ क्या। ममता हारी या हरा दी गई? तो चलिए शुरू करते हैं। मेरा नाम प्रज्ञा मिश्रा है और आप प्रज्ञा का पन्ना देखना शुरू कर चुके हैं। क्या बंगाल में मुस्लिम वोटर्स ने टीएमसी का साथ छोड़ दिया? ये सवाल इसलिए क्योंकि बीजेपी के वोट 2021 के मुकाबले सिर्फ 7% बढ़े, मगर सीटें करीब 117 बढ़ गई। दोस्तों ममता बनर्जी ने आरोप लगाया कि जिन सीटों पर टीएमसी की जीत हो रही थी वहां काउंटिंग स्लो कर दी गई। काउंटिंग के बीच वो भवानीपुर में काउंटिंग सेंटर भी पहुंच गई। ममता बनर्जी ने अपने कार्यकर्ताओं से कहा कि हम जीतेंगे, डटे रहना। সুতরাং আমি সব আমাদের কাউন্টিং এজেন্টদের আমাদের সমস্ত পার্টির কর্মীদের বলবো অত মন খারাপ করার কারণ নেই। আমি বলেছিলাম সূর্যাস্তের পরে আপনারা জিতবেন। 3 রাউন্ড 4 রাউন্ড কাউন্ট হলেও এটা 14 রাউন্ড থেকে 18 রাউন্ড কাউন্ট হয়, তখন আপনারা জিতবেন। ওয়েট এন্ড সি, ওয়াচ, আমরা সবাই আপনাদের সাথে আছি, আপনারা কেউ ভয় পাবেন না, निश्चिंत থাকুন, আমরা বাঘের বাচ্চার মতো লড়াই করে। लेकिन टीएमसी की बंगाल में हार हो गई। 2021 में 213 सीटें जीतने वाली ममता बनर्जी की पार्टी 2026 में 100 सीटों के नीचे चली गई। ममता बनर्जी ने पहले एसआईआर पर आरोप लगाए, अब वो स्लो काउंटिंग की बात कर रही हैं। आखिर ममता बनर्जी चुनाव कैसे हारी? वो ममता बनर्जी 2011, 2016 और 2021 में जीती, आखिर 2026 में ऐसा क्या हो गया? बंगाल में सरकार बनाने का सपना जो बीजेपी ने देखा था वो पूरा हो रहा है। बंगाल में ममता बनर्जी अपना घर तक नहीं बचा पाई। जिन 119 सीटों पर टीएमसी पिछले 15 सालों से लगातार काबिज थी, उसमें से 65 सीटें यानी करीब 55% सीटें बीजेपी छीनती दिख रही है। बंगाल में वो 162 सीटें जहां टीएमसी लगातार 10 सालों से जमी हुई थी, उनमें से 89 सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। बीजेपी ने अपनी पुरानी 73 सीटें बरकरार रखी और 111 नई सीटें भी जीत ली, जबकि टीएमसी अपनी 88 पुरानी सीटें बरकरार रख पाई, 3 नई सीटें जीती और 115 पिछली वाली सीटें गंवा दी। मुस्लिम बाहुल्य जिलों की 42% सीटें बीजेपी ने जीत ली हैं। 2 जिलों से समझने की कोशिश करते हैं। दक्षिण 24 परगना में 31 सीटें आती हैं। यहाँ बीजेपी 2021 में एक भी सीटें नहीं जीती थी, लेकिन इस बार यहाँ 11 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती हैं। उत्तर 24 परगना में कुल 33 सीटें आती हैं। यहाँ बीजेपी 2021 में सिर्फ 5 सीटें जीती थी, लेकिन इस बार इस जिले में 15 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में जाती हैं। यह बताता है कि मुस्लिम वोटर्स ममता से छिटके तो हैं। 2011 में खाता न खोल पाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने 2021 में 77 सीटें जीती और अब बंगाल में सरकार बनाने वाली है। पिछले 2 बार के आंकड़े साफ बताते हैं कि बीजेपी को 50% से ज्यादा हिंदुओं का वोट मिला। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह है हिंदू वोटर्स का अपने पक्ष में ध्रुवीकरण। हिंदुओं को लामबंद करने के लिए इस चुनाव में बीजेपी ने कई दांव चले। 29 मार्च को ममता बनर्जी ने पुरुलिया की चुनावी सभा में कहा, अगर बीजेपी सत्ता में आई तो मछली, मांस और अंडा खाना बंद हो जाएगा। उन्होंने कहा कि बीजेपी माछे भात बंगाली की पहचान को खत्म कर देगी। अब इसके काउंटर करने के लिए बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने सार्वजनिक तौर पर मछली खाई। कुछ बीजेपी उम्मीदवारों ने मछली के साथ प्रचार भी किया। शाह ने कहा कि मांस भात खाने वाला ही बंगाल का मुख्यमंत्री होगा। दरअसल दोस्तों उत्तर भारत में हिंदुत्व अक्सर शाकाहारी और सात्विकता से जोड़कर देखा जाता है, लेकिन बंगाल में शाक्त परंपरा यानी शक्ति की पूजा सबसे ऊपर है, जिसमें मछली को महाप्रसाद माना जाता है। बीजेपी ने संदेश दिया कि उनका हिंदुत्व बंगाल की मिट्टी और थाली के अनुकूल है। मछली भात हर बंगाली का हक है, चाहे वो किसी भी पार्टी को वोट दे। टीएमसी सांसद सायोनी घोष ने मुस्लिम बाहुल्य इलाकों में मेरे दिल में है काबा और मेरी आंखों में है मदीना वाला गाना गाया, जिसका वीडियो खूब वायरल हुआ। अब अमित शाह और योगी आदित्यनाथ ने इसे काली बनाम काबा की तरह पेश कर दिया। योगी ने कहा कि टीएमसी के दिल में काबा मदीना हो सकता है, लेकिन बंगाल के दिल में केवल मां काली और मां दुर्गा है। हिंदी पट्टी में जय श्री राम का नारा लगाने वाली भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में जय मां काली को मजबूती से पकड़ा, ताकि वो बंगाली परंपराओं में शामिल दिखें। पिछले चुनाव में टीएमसी ने बीजेपी के जय श्री राम के नारे को जय मां काली से काउंटर किया था, जिसका उसे फायदा भी हुआ था। इस बार बीजेपी ने जय मां काली का नारा लगा दिया। बीजेपी ने कहा कि बंगाली अस्मिता की बात करने वाली ममता बनर्जी की पार्टी काबा मदीना को बंगाल पर थोप रही है। भाजपा के लिए दूसरी टेंशन थी महिला वोटर्स की। 2021 में टीएमसी के साथ 50% और बीजेपी के साथ 37% महिला वोटर्स थी। ममता ने महिलाओं से 9 वादे किए। सबसे बड़ा वादा था लक्ष्मीर भंडार योजना के तहत 500 रुपए बढ़ाकर सामान्य वर्ग की महिलाओं को 1500 और SC/ST की महिलाओं को 1700 रुपए हर महीने देने का वादा। अभी तक बंगाल में 2 करोड़ 40 लाख महिलाओं को ये रकम मिलती है। बीजेपी ने यही काउंटर किया। बीजेपी ने बंगाल में हर महीने 3000 रुपए देने का वादा कर दिया। इसके अलावा सरकारी नौकरी में 33% आरक्षण, फ्री बस सर्विस का वादा, ये सब कुछ भाजपा ने देने को कहा। दोस्तों नवंबर 2023 के बाद से 11 राज्यों में चुनाव से पहले महिलाओं को कैश देने की योजनाएं लागू की गई, वादा किया गया। इनमें से 10 राज्यों में ये सत्ता दिलाने में कामयाब रहे। बंगाल में वोटिंग से ठीक पहले मोदी सरकार ने संसद का विशेष सत्र बुलाया। इसमें 3 बिल लाए गए। कहा गया कि ये बिल महिला आरक्षण को लागू करने के लिए जरूरी है। सभी विपक्षी पार्टियों ने मिलकर के इसका विरोध किया और बिल पास नहीं हो पाया। अब बीजेपी ने नैरेटिव बनाया कि वो महिलाओं को सत्ता में 33% हिस्सेदारी दे रहे हैं, लेकिन कांग्रेस और टीएमसी विरोध कर रहे हैं। बंगाल में संदेश खाली और आरजीकर मेडिकल कॉलेज की जो घटनाएं
घटनाएं हुई, उन्होंने भी महिला सुरक्षा पर कई सवाल खड़े किए। बीजेपी ने इस नैरेटिव को साधने के लिए इन मामलों के बड़े चेहरों को टिकट दिया। बीजेपी ने पूरे चुनाव में बार-बार महिला सुरक्षा के मुद्दों को हवा दी। 14 अप्रैल को पनिहाटी की रैली में ऐलान किया कि बीजेपी सरकार आने पर बंगाल की माताओं बहनों को रात 2 बजे भी घर से निकलने में डर नहीं लगेगा। मुस्लिम और महिला के बाद अब टीएमसी के फेस पर वार करने की प्लानिंग थी। दरअसल पिछली बार बीजेपी नेताओं ने दीदी ओ दीदी जैसे नारे लगाए तो ममता बनर्जी को सहानुभूति मिल गई थी। इस बार बीजेपी ने पर्सनल अटैक न के बराबर ही किए। बीजेपी ने टीएमसी के सेकंड इन कमांड और ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी और सिंडिकेट राज को निशाना बना दिया। टीएमसी ने चुनाव आयोग के पक्षपाती होने और एसआईआर को मुद्दा बनाने की कोशिश की, जबकि बीजेपी ने बेरोजगारी, घुसपैठ, सुरक्षा जैसे मुद्दों को उठाया। बीजेपी ने बंगाल को जीतने के लिए माइक्रो लेवल पर प्लानिंग की थी। नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी, नितिन गडकरी, शिवराज सिंह चौहान, धर्मेंद्र प्रधान समेत 15 केंद्रीय कैबिनेट मंत्रियों ने बंगाल में बड़ी-बड़ी रैलियां की। योगी आदित्यनाथ, देवेंद्र फडणवीस, हेमंत बिस्वा शर्मा, डॉक्टर मोहन यादव समेत 12 मुख्यमंत्रियों ने प्रचार भी किया। वोट मांगने के लिए अनुराग ठाकुर, मनोज तिवारी, स्मृति ईरानी, हेमा मालिनी, कंगना रनौत जैसे तमाम दर्जनों नेताओं की फौज उतार दी बंगाल में। नरेंद्र मोदी ने 19, शाह ने 30 से ज्यादा, राजनाथ सिंह ने 6 से ज्यादा, योगी ने 11, स्मृति ईरानी ने 13 और हेमंत बिस्वा शर्मा ने 8 रैलियां और रोड शो किए। बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन ने भी 10 रैलियां की। अमित शाह ने चुनाव से 6 महीने पहले ही बंगाल के दौरे शुरू कर दिए थे। चुनाव में 15 दिन तक बंगाल में कैंप किया गया। रात 3 बजे तक बैठकें तक हुई। टीम के साथ 80,000 पोलिंग स्टेशनों का डेटा एनालिसिस कर 3 कैटेगरीज बनाई गई। वोटिंग से पहले 21 अप्रैल को शाह ने स्ट्रेटेजी मीटिंग कर हर सीट पर बीजेपी के पक्ष में 20,000 वोट बढ़ाने का टारगेट दिया। 2021 के और 2024 के बूथ लेवल परफॉर्मेंस और स्विंग वोटर्स के कैलकुलेशन पर इसे तय किया गया था। दिसंबर 2025 में अमित शाह ने 3 दिन के बंगाल दौरे में बीजेपी का चुनावी कोर ग्रुप बनाया था। इसमें 4 केंद्रीय नेता सुनील बंसल, भूपेंद्र यादव, विप्लव देव, अमित मालवीय और 4 बंगाली नेता जिसमें समीर भट्टाचार्य, शुभेंदु अधिकारी, दिलीप घोष, सुकांत मजुमदार शामिल थे। सुनील बंसल को 4 साल पहले ही बंगाल का मुख्य संगठनात्मक प्रभारी बना दिया गया था। सोचिए 4 साल पहले। 2021 में टीएमसी ने बीजेपी पर बाहरी नेताओं को थोपने का आरोप लगाया था। इस बार भी ऐसी कोशिशें हुई, लेकिन बीजेपी ने इस दाव को पलट दिया। जब बीजेपी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी की तो उसमें 15 बंगाली और 25 दूसरे राज्य के नेताओं के नाम थे। टीएमसी ने इसे मुद्दा बनाया तो बीजेपी ने 24 घंटे के भीतर 6 दूसरे राज्यों के नेताओं का नाम हटाकर बंगाली नेताओं को शामिल किया। ममता बनर्जी ने कहा कि बीजेपी किसी बाहरी को सीएम बनाएगी, तो मोदी और शाह ने ऐलान कर दिया कि बीजेपी का सीएम बंगाल की मिट्टी का ही बेटा होगा। बीजेपी ने बंगाल में भी पन्ना प्रमुख सिस्टम लागू किया। एक कार्यकर्ता को 30 से 35 वोटर्स की जिम्मेदारी दी। बंगाल के 80,000 बूथ पर वोटिंग के दिन कार्यकर्ताओं की ड्यूटी लगाई गई। उनका काम वोटर्स को घर से बूथ तक लाने का था। बीजेपी ने बंगाल को 5 जोन में बांटा। हर जोन में 2 से 3 सीनियर लीडर्स की ड्यूटी लगाई गई। 3 बड़े नेताओं को एक-एक जिले की जिम्मेदारी दी गई। बंगाल जीतना बीजेपी के लिए आसान नहीं था। 1943 के बाद से बंगाल में कांग्रेस, लेफ्ट और टीएमसी की ही सत्ता रही, मगर अब बंगाल में बीजेपी की सरकार बनने जा रही है। बंगाल में बीजेपी की जीत और टीएमसी की हार की वजह आप क्या देखते हैं, कमेंट में बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, चलते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा, अपनी राय कमेंट में बताइएगा। और जुगाड़ से कितना मदद ली गई है और कैसे जुगाड़ से सरकार बनती है, ये अगर आप समझ गए हो तो कमेंट में बताइएगा। चलते हैं। राम राम, दुआ सलाम, जय हिंद।